तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एग्जाम का डेट आ गया है और एग्जाम 17 नवंबर से है। आप लोग एकदम भिड़िए और तैयारी कीजिए। प्रत्येक दिन हमारे चैनल से आप लोग जोड़ते रहिए ताकि आप लोग को वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बिना समय के नुकसान करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पहुंच रहे हैं और समय बहुत कम है और हम लोग को ज़्यादा तैयारी करना है। तो इसलिए हम लोग बिना समय के नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चले। ठीक है दोस्तों, तो आप लगे रहिए, जुझे रहिए ताकि हम लोग भी अपने कार्य पर तत्पर रहे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है 1 किलो वाट घंटा। एक किलो 1 किलो वाट घंटा का मान जूल में क्या होता है? 1 किलो वाट 1 किलो वाट घंटा का मान जूल में क्या होता है? हम निकालेंगे। तो 1 किलो वाट बराबर, इसमें ऑप्शन दिया है 3.6 इंटू 10 to the power 5। 5 दिया है, 3.6 इंटू 10 to the power 6, 3.6 दिया, 3.6 इंटू 10 to the power -6 दिया है। तो इसमें हम जरा देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट तो 1 किलो वाट को हम हावर्स को चेंज करेंगे तो 1 किलो होगा। क्या होगा? 1 इंटू किलोवाट। किलोवाट को हम चेंज करेंगे, 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। तो 1000 से हम गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। हावर्स को चेंज करेंगे हम सेकेंड में। हावर्स को किस में से चेंज करेंगे? हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो बताइए कि 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 सेकंड। हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा हो रहा है 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है। तो 3 दो कितना होगा? एंड 36 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5। तो कितना पर पार हो जाएगा? यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। 10 के पावर 5 यानी 10 to the power 5 हो जाएगा। 10 to the power 5। 10 to the power 5 को हम क्या करेंगे? अब हमको चेंज करना है। अगर मान लीजिए हम 10 से, यदि हम 10 से गुणा कर दें, यदि हम 10 से सॉरी 10 से गुणा कर दें और 10 से क्या करें? भाग कर दें। 10 से गुणा किए हैं और 10 से क्या किए हैं? भाग कर दिए। क्या कोई इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 10 से 10 क्या हो सकता है? कर सकता है। कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ये जीरो है, जीरो है तो ये जैसे एक जीरो है तो एक पॉइंट के बाद क्या लगेगा? दशमलव लग जाएगा, तुरंत 3.6 हो जाएगा। और क्या होगा? ये 10 है, 10 के पावर 5 है, यहाँ पे 1 है। तो जब जानते हैं कि बेस बराबर होता है, जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 10 है तो पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 to the power 6 यानी कि हमारा होता है जूल। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होता है क्या? जूल। क्या होता है? जूल। याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसमें ऑप्शन कौन सही जाएगा? ये ऑप्शन देखेंगे। हमारा क्या आ रहा है? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल आ रहा है। तो इसमें देखिएगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल है। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। इसमें का ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव को ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। जिसे ब्रेड, जो ब्रेड के मोल्ड के रूप में जाना जाता है, किसको किसको जाता है? स्पाइरोगायरा को, ईस्ट को, राइजोपोस को, कि प्लेरेनिया को? किसको किसको जाता है? देखिए, ये जो है स्पाइरोगायरा, पहले स्पाइरोगायरा जानेंगे। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। स्पाइरोगायरा क्या है? एक हरे शैवाल है। क्या है? ये हरे शैवाल है। स्पाइरोगायरा एक क्या है? हरा शैवाल है। क्या है? हरा शैवाल है। स्पाइरोगायरा एक क्या है? हरे शैवाल है। ये देखिए कहाँ पाए जाते हैं? मीठे पानी, मीठे पानी में, मीठे पानी, तालाब में, तालाबों में, तालाबों में पाए जाते हैं। मीठे पानी और तालाबों आदि में क्या होते हैं? आदि में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, पाए जाते हैं। ठीक है, अब ईस्ट को देखेंगे। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। ईस्ट एक प्रकार क्या है? कवक है। ईस्ट एक प्रकार का, ईस्ट ईस्ट एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कवक है। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कवक है। ठीक है ना, याद है, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट एक प्रकार क्या है? कवक है। ये
जो होता है बैंकिंग बैंकिंग और गुड्स में और गुड्स में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, किया जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया प्लेनेरिया ये शरीर, देखिए जब अपना शरीर खो देता है, कौन? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो अपना शरीर खोने के बाद एक पुनः जीवित हो जाता है, पुनः जीवित ढूंढता है। क्या होता है प्लेनेरिया? क्या है ये? एक क्या है प्लेनेरिया का शरीर जो होता है? प्लेनेरिया यह शरीर 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 खो जाने पर, शरीर को खोकर, शरीर खोकर लिखना, शरीर खोकर पूर्ण जीवित जीवित हो जाता है, जीवित हो जाता है, पूर्ण जीवित करता है। ठीक है ना? अब देखिए राइजोपोस। राइजोपोस अब बचा किस जीव को ब्रेड मोल्ड किया जाता है? ये देखिएगा, ये किसमें पाया जाता है? ब्रेड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइजोपोस जो पाए जाते हैं ब्रेड पर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ब्रेड पर। याद रखिएगा किसमें पाए जाएंगे ये ब्रेड पर पाए जाते हैं, ब्रेड पर। और जो भोजन होते हैं, सब्जी उब्जी होगा, सब्जी पाए जाएंगे ब्रेड पर। ब्रेड पर ब्रेड पर उगते हैं, ब्रेड पर उगते हैं। ठीक है, फल और फल और सब्जी, फल और सब्जी पर क्या होते हैं? उगते हैं। फल और सब्जियों पर क्या होते हैं? उगते हैं राइजोपोस। तो राइजोपोस ब्रेड पर उगते हैं, तो ब्रेड शब्द आ गया। किस जीव को ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो हमारे राइजोपोस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राइजोपोस को। एक राइजोपोस होता है जिसको हम ब्रेड मोल्ड के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगले क्वेश्चन पहुंचेंगे। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? ये है कि कह रहा है कि पत्ती की अधिचर्म में क्या पाते हैं? पत्ती जो होती है, पत्ती की अधिचर्म में क्या पाते हैं? जो ये पत्ती होती है, ये क्या है? एक पत्ती है। क्या है ये? एक पत्ती है। इसी में क्या पाया जाता है? ठीक ना? इसमें क्या पाया जाता है? वायुतक, हरिउतक, रंध्र और संवहन। हम बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से क्या दिख रहा है। ठीक है, हम जानेंगे इसमें। ये वायु तक, वायु तक क्या होता है? देखिए, ये गैसों को क्या करता है? गैसों को, ये जो है गैसों को आदान प्रदान करता है। गैसों को आदान आदान प्रदान आदान प्रदान करता है। गैसों क्या करता है? ये गैसों को आदान प्रदान करता है। एक जलीय पौधे, एक जलीय पौधे में उत्प्लावन, ये जलीय पौधों पौधों में उत्प्लावन 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 प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है? वायु तक क्या है? वायु तक क्या है? गैसों को आदान प्रदान करता है और जलीय में क्या करता है? जलीय पौधे में उत्प्लावन प्रदान करता है। ठीक है, अगला हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरित लवक, एक हरित लवक जो है, सॉरी हरित ऊतक, एक प्रकार का ये हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। हरित लवक है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक में ही ये हरित लवक को ही कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? पेड़ जो पौधे होते हैं हरे भरे रहते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? पत्ते हरे भरे रहते हैं। अब आते हैं रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? इस पत्ते में क्या होगा? इस पत्ते में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र बना होता है। क्या होता है? छोटा छोटा, इस पत्ते में छोटा छोटा छिद्र बना होता है, छोटा छोटा छोटा, जो गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। ये क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। गैसों का विनिमय का मतलब क्या होता है? गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय करना, गैसों का विनिमय, यानी कहने का मतलब ये है गैसों का विनिमय करना,
गैसों का विनिमय करना। कहने का मतलब ये है कि आप यहां से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, CO2, CO2 को लेगा। गैसों का विनिमय का मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा। तो इसे इसमें इस रंध्र के कारण ही होते हैं। किसके कारण होते हैं, रंध्र के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, रंध्र के कारण। अब आते हैं संवहन पे। संवहन क्या है, संवहन में देखिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और क्या पाते हैं, जाइलम और जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसमें तने होते हैं, जड़ होते हैं, पत्ते होते हैं। तने जड़ तने जड़ पत्ते होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भोजन को पहुंचाते हैं, जो भोजन को पहुंचाने में क्या करते हैं, पहुंचाने में कार्य करते हैं, पहुंचाने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनका ये काम है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही जाएगा, पत्ती के अधिचर में क्या होते हैं, पत्ती के अधिचर में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। ये ऑप्शन क्या होगा, सही जाएगा। ये ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चला जाए। जब 500 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, जब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। जब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु पर लगाया गया दाब क्या होगा। दाब का मात्रक पहले बताइए क्या होगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये भी याद रखेगा। सब पास्कल में दिया है, क्या दिया है, सब पास्कल में। तो पास्कल, कभी कोई पूछता है दाब का मात्रक क्या होता है, जो भी एनटीपीसी का सॉरी जो भी क्या कहते हैं टेक्नीशियन का या एएलपी का और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबको हेल्प मिले। ठीक है, तो जब 500 मीटर, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम देखेंगे, P बराबर होता है, P बराबर एफ बाई ए। P बराबर क्या होता है, एफ बाई ए होता है। P बराबर एफ बाई ए। एफ जहाँ क्या है, एफ बल है और ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसमें बताइए, जब 500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब ये बात कह दिया ना, ये वाला 500 मीटर क्षेत्रफल, तो समझ लिए क्या दिया है, ये ए दिया है। क्या दिया है, ए। तो इसका मतलब ये होगा, अब देखिएगा, वाली किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल, बताइए बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 20 न्यूटन दिया है, तो बल दिया है। क्या दिया है, बल। याद रखिए क्या दिया है, बल। तो 20 न्यूटन को बल कहेंगे, इस ए को क्षेत्रफल कहेंगे, तो इसके जगह पर कितना रहेगा, 20 न्यूटन। कितना रहेगा, 20 न्यूटन रहेगा। एक जगह पर कितना रहेगा, 5,000 दिया है, तो 5,000 रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे, चेंजिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक एक थोड़ा सा क्या कहानी के हिसाब से याद कर लीजिए मिली सेंटी डेसी से मीटर डेका हेक्टो के साथ उनका है 7वां भाग किलोमीटर, उनका है 7वां भाग किलोमीटर। यदि हमको मीटर से, यदि मान लीजिए किलो से हमको इधर चेंज करना है, यदि इधर चेंज करेंगे तो हम 10 से गुणा करते हैं, 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे। यानी प्रत्येक जो होता है 10-10 का होता है, प्रत्येक कितना का होता है, प्रत्येक 10-10 का होता है। यदि हम इधर से अगर इसमें से अगर मान लीजिए मिलीमीटर किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमको क्या कितना करना पड़ेगा, सब 10-10 को होंगे। यदि मान लीजिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम 1/10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1/10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस चीज को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा। तो इस चीज को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। यानी कि ये वाला जो चीज है इसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए ये भी 10 का है और ये भी 10 का है, तो 10 धाम में 100 होता है, 10 धाम में 100 होता है। अब बताइएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 2 जीरो और क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, 2 जीरो और क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, यानी कि 1/1 यानी कि हम 10,000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें गुणा कर देंगे, 1/1 कितना, 10,000, 1/10,000। 10,000 से भाग दिए। अब ये 10,000 ये मेन बटा है, ये मेन बटा है, तो हमारा 10,000 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 20 गुणे कितना होगा,
10,000 होगा, कितना होगा 10,000 बटा कितना होगा 5,000, कितना होगा 5,000 होगा। अब सुनिए, अब क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, गया 5 चौको 20 होता है, और 4 रहा में कितना होता है 40, यानी 40 पास्कल आया, कितना आया 40 पास्कल। देखो तो यार है इसमें, यार है ये वाला चीज आ रहा है ना, 40 पास्कल आ रहा है, ठीक है ना। 40 पास्कल इसमें देखे कौन सा ऑप्शन जाए, देखिए -40 पास्कल है, +40 पास्कल है, 80 पास्कल, 400 पास्कल, तीसरा ऑप्शन कौन जाएगा 40 पास्कल, क्या होगा सही होगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये ऑप्शन क्या होगा सही जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे हम लोग, ठीक है लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। तो CH3COCH3 का IUPAC नाम निम्न में से कौन है। इसमें से प्रोपेनल, एथेनॉल, प्रोपेनोइक, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप थोड़ा सा जवाब भी दिया कीजिए। डाल दीजिए, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा थोड़ा सा देख लेंगे हम, देखिए प्रोपेनोइक के थोड़ा सा देख ले, प्रोपोनोइक, प्रोपेनोइक कहते हैं CH3 CH, ठीक है, CH3 CH2 COOH को हम कहते हैं प्रोपेनोइक, क्या कहते हैं प्रोपेनोइक। इसका IUPAC प्रोपेनोइक का सूत्र क्या होता है CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब आते हैं एथेनॉल पे, एथेनॉल का क्या होता है C2H5 C2H5OH होता है, एथेनॉल होता है, क्या होता है एथेनॉल। प्रोपेन का क्या होता है, प्रोपेन का होता है CH3COCH3 होता है, 1 2 3 मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या ब्यूट, C1 C1, हाँ C1 C2 C3 C4, तो इसमें कितना है 1 2 3, 3 है ना, 3, तो प्रोपेन, इससे पकड़ में थोड़ा सा हमको आता है प्रोपेन, क्या है प्रोपेनोन, 1 2 3, तो प्रोपेनोन, ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, कितनी होती है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही जाएगा, 2 जाएगा कि 3 जाएगा कि 4 जाएगा कि 5 जाएगा। पहले थोड़ा सा फास्फोरस के बारे में जान ले। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है P से, परमाणु क्रमांक होता है 15, परमाणु क्रमांक कितना होता है 15 होता है। इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की परमाणुकता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है 2 होती है। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है 4 होती है, कितनी होती है 4। इसी को हम लिखते हैं P4, क्या लिखते हैं P4। कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग एकदम केयर करके पढ़िए कि ये ऑप्शन छूटे ना। तो ऑप्शन कौन सही जाएगा इसमें, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है तो 4 होती है, कितनी होती है 4। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 7वां नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
ये कह रहा है 10 kg द्रव्यमान वाली एक गेंद को जमीन से 15 मीटर ऊपर उठाने पर उसके पास कितनी ऊर्जा होती है, उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। तो ये पूछ रहा है 1600 जूल, 1700 जूल, 1500 जूल, 250 जूल लगाएंगे हम, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। मार्कर मार्कर मार्कर, ये है मार्कर तुम हो। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। उसके पास कितनी हो, P बराबर होता है mgh होता है। फार्मूला तो क्या होता है, P बराबर mgh। m के जगह पर कितना रहेगा, 10 kg रहेगा, और g का मान 10 होता है, और h का मान कितना दिया है, 15 दिया है। 15 दाम में 150 होता है, यानी 15 लिखिए और 2 जोड़ों को लिख दीजिए, कितना होगा, 1500 जूल होगा। 1500 कितना होगा, जूल होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिएगा ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन पर चले हम लोग, 8वां क्वेश्चन पर। ठोस को निम्न में से क्या सही है, ठोस का निम्न में से क्या सही है। कह रहा है आयतन तथा आकार निश्चित होता है, आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए ठोस क्या है, ठोस मान लीजिए ठोस है, क्या है ये आपका ठोस है। ठोस है ये, मान लीजिए ठोस है। एक ईंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ईंट। ईंट को ये मान लीजिए कि ये हमारा कण पूरा पूरा इसमें कण इस तरह रहता है, पूरा भरा रहता है, ठीक है ना, ये पूरा भरा रहता है, ठीक है ना, पूरा भरा रहेगा। तो ये बताइए इसका आयतन, इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं, इसके अंतराकणीय स्थान बहुत कम होता है, यानी कि अपनी जगह पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, अपनी जगह पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ये ठोस होता है। ठोस का आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो आयतन तथा आकार दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि 8वां नंबर का पहला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह ऊतक जो पौधों को कठोर कड़ा बनाता है तथा मजबूत, कठोर कड़ा और मजबूत कौन बनाता है, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ये देखिए क्या करता है, ये पौधे को लचीलापन, पौधे को लचीला लचीलापन बनाता है, लचीलापन बनाता है, पौधे को लचीला। क्लोरेनकाइमा क्या है, क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरो 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 क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधे को हरा भरा रखता है, ठीक है ना, ये। और स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा इसके वो होता है जो कठोर रहता है, कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है, और कड़ा बनाता है। क्या होता है, कड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 9 का दूसरा सही होगा। क्या होगा, दूसरा सही होगा। ठीक, किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या पर निर्धारित होती है, किसी तत्व के परमाणु संख्या को प्रोटॉन से, परमाणु संख्या को प्रोटॉन से, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसी संख्या से निर्धारित होती है। ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या को हम प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें हम और दे दे रहे हैं बात आप लोग को, और चीज याद रखेगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। द्रव्यमान कितना होता है, मास देख लीजिएगा, मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है ना, kg। इसको भी याद रखिएगा। ये क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित। इस चीज को याद रखिएगा, धनावेशित होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड। पहले ये इसमें नाम दिया था, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन ने खोज किया था, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, खोज किया था। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को देखिएगा, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कौन, जेम्स चैडविक ने, चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इसका वैल्यू होता है, एक उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ये भी चीज याद रखेगा, उदासीन होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान कितना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे जे थॉम्सन ने, जे जे
जे जे थॉमसन ने किया था, जे जे थॉमसन है, याद रखिएगा। इसका मान कितना है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। तो ये मान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका, कुछ चीज एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को एक मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलूंगा, और इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।